नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने ट्विटर पर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी और मोदी को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। मोदी के आरोपों पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि आरोप लगाने से पहले बीजेपी नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किन किन लोगों के नाम भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, एक लंबी फहरिस्त है। किस किस के नाम लूं? कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमेशा लड़ती रही है, हमेशा लड़ती रहेगी। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने नरेंद्र मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश किसी भी कट्टरपंथी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि भारत के लोग, देश के लोग किसी भी कीमत पर किसी कट्टरपंथी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद नहीं करेंगे। सीपीआईएम नेता डी राजा ने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे तौर पर जनता नहीं करती, इसीलिए कांग्रेस और भाजपा ये दावा नहीं कर सकती कि इस पद पर वो जनता के प्रतिनिधि को आसीन करेंगे। बीजेपी should keep in mind, in India we do not elect prime ministers through direct election, or we do not elect president through direct election. It is the prerogative of any political party which wins elections and has adequate number to form the government. दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर दोहरे व्यक्तित्व को अपनाने का आरोप लगाया। बीजेपी का हम जानते हैं ईटिंग, मीटिंग, चीटिंग, तीन उनका मुख्य उद्देश्य है। वो उसी उद्देश्य को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उसी उद्देश्य की प्राप्ति का उनका ध्येय है। राष्ट्र के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं उनका है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण सामी ने कहा कि भाजपा द्वारा कांग्रेस पर बार बार भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बेबुनियाद है। Allegation which Narendra Modi made against the Congress is totally unwarranted. It is mischievous. It is not based on any facts. भाजपा ने अपनी 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में संगठन को मजबूत करने, सशक्त लोकपाल विधेयक लाने और सीबीआई को भ्रष्टाचार रोकने के लिए मजबूत बनाने की बात पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।